लोक आस्था का महापर्व छठ षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए मां गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी मां यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में माना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। शिशु के जन्म के 6 दिनों के बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हें देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। छठ व्रत की कथा बहुत सारे प्रचलित है। एक कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों को कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान की प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त हुआ तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया, लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों का पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावे जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी को पूरी विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिला। और एक कथा के अनुसार छठ पर्व मनाने के पीछे जब राम, लक्ष्मण, सीता अयोध्या लौटे तो सुख समृद्धि के लिए उन्होंने भी छठ पूजा किया। बिहार में ही क्यों छठ पूजा की जाती है, इसके पीछे एक कारण है। महाभारत काल से जो जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य पुत्र कर्ण का संबंध बिहार के भागलपुर से अंग प्रदेश से माना जाता है। वो अंग के राजा थे। राजा कर्ण प्रतिदिन घंटों भगवान सूर्य को अर्घ्य देते थे। यही कारण है कि यहाँ बिहार से छठ पर्व मनाने की परंपरा आरंभ हुई। एक और कहानी के अनुसार एक ब्राह्मण को संतान नहीं थे। भगवान से उन्होंने वरदान मांगा। उसे 6 मुख वाला संतान हुआ, लेकिन भरण पोषण कैसे करते? नारद की कृपा से भगवान सूर्य का पूजा उन्होंने आरंभ कर दिया। भोजन की व्यवस्था होने लगी और सभी लोग उसे गांव के लोग प्रेम से छठी मैया कहने लगे और तब से छठ पूजा आरंभ हो चुकी है। छठ पर्व मनाने में बहुत सावधानी बरती जाती है। पहले
कद्दू भात से आरंभ पर्व होती है, फिर खरना होता है, फिर उसके बाद शाम में अर्घ्य दिया जाता है, फिर दूसरे दिन सुबह में अर्घ्य दिया जाता है। भारत ही देश ऐसा है जो डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं। इसकी महिमा अपरंपार है। कहा जाता है सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है।